चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मैजिको मैजिक, स्टार हेल्थ और पर्लवाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों सहारा इंडिया से रिलेटेड एक सहारा इंडिया के वरिष्ठ लेखक राजेंद्र प्रसाद जी का वो सभी सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सहारा ब्रेकिंग न्यूज 2023 सहारा के वरिष्ठ लेखक की कलम से सभी सम्मानित जमाकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता साथियों को धैर्य और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि आज जो भुगतान की प्रक्रिया है वह सरकार और सम्मानित जमाकर्ता के बीच में डायरेक्ट नहीं है। संस्था आज भी बीच में सभी समस्याओं के निष्पादन हेतु निरंतर प्रयासरत है। अतः कुछ साथी कार्यकर्ता वह स्वयं तो भ्रम भ्रांति में है और अन्य लाखों कार्यकर्ताओं और सम्मानित जमाकर्ताओं को भी भ्रम भ्रांति में डालने की पुरजोर कोशिशों में निरंतर लगे हुए हैं। ये लड़ाई आज बिना सहारा इंडिया महाप्रबंधक के सहयोग और दिशा निर्देश के अकेले न तो सम्मानित जमाकर्ता और न ही कोई कर्मठ कार्यकर्ता ही जीत सकता है। सहारा इंडिया परिवार को किसी भी मामले में कहीं से भी कमज़ोर समझने की भूल कभी ना करें। जो संस्था देश के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद हराम कर सकती है, वह देश और देशवासियों के अधिकारों के लिए क्या क्या नहीं कर सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। अतः जो भी आपकी हमारी भुगतान से जुड़ी समस्या है, उसके सभी प्रकार के समाधान के लिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सहारा हमेशा तत्पर है। आज हम आप अपने संकुचित ज्ञान से भले ही होशियार बने फिर रहे हों, किंतु सहारा इंडिया महाप्रबंधक ने ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद से सभी पैसों को ऐसे सुरक्षा व्यवस्था के चक्र में रखा हुआ है कि 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। नहीं तो लूट मचानी ही होती तो शायद यह सहारा की या सामान्य निवेशकों का पैसा जमा पैसों के साथ सहारा इंडिया परिवार की टोटली एसेट का कब का सरकारी निधियों में विलय हो जाता। सभी देशवासी, निवेशक और कार्यकर्ता बाकी सभी कंपनियों के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की तरह हाथों को मसलते अपने अपने घरों में दुबक कर छुपे होते। आज देश के समूचे सरकारी तंत्रों को हिलाने और झकझोर कर नींद से जगाने वाला मैं, आप या कोई सम्मानित जमाकर्ता नहीं, बल्कि सहारा इंडिया परिवार और सहारा महाप्रबंधक ही हैं। चूँकि अधिकारी, नियामकों, सिस्टम और सरकार से चूक हुई है, इसको समझना होगा। देश की जनता का सीधा सीधा संबंध सरकार, नियामक और न्यायपालिका से होता है। अतः जनता की समस्याओं का निवारण भारत सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में है, किंतु करोड़ों निवेशकों और कार्यकर्ताओं का संबंध चूँकि सहारा इंडिया परिवार और उसकी जायज़ स्कीमों से भी है, अतः इसको समाधान में लाना और भुगतान देना यह भी संस्था सहारा इंडिया परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में ही है। गलती चाहे किसी से भी हुई हो, चाहे गलती सहारा इंडिया परिवार से, सेबी से या सरकार से हुई है, समस्या तब अधिक बढ़ती जाती है जब गलतियों को निरंतर छुपाने का प्रयास ताकतवर अधिकारी या नियामकों और अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा होती रहे। सहारा इंडिया परिवार आज भी अपने विश्वास और भरोसे पर अडिग है, जबकि सरकार से भी, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट आदि की क्या व्यवस्था है आज हम सभी को समझ आ रही है। इसको हम आप अब तक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अतः ज़्यादा न तो हम लोग इस मामले में विचलित हों और न ही अपने सामान्य जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को होने दें। सहारा इंडिया परिवार लूटने लुटाने में कभी विश्वास और भरोसा नहीं करती है, बल्कि देश के संवैधानिक तौर तरीकों से काम
व्यवसाय करने में विश्वास करती है। आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई स्रोतों से काम कर रही है। क्या इस देश भारत के अलावा किसी भी अन्य देश में इस प्रकार के लेन देन का कोई आपराधिक मामलों में सहारा इंडिया परिवार या आदरणीय पूज्य अभिभावक सारा श्री की कोई चर्चा रही है? किंतु हमारे देश में ही यह मामला दशकों से चर्चा में बना हुआ है और देश में आर्थिक मंदी छाई हुई है। इस पर किसी बुद्धिजीवी का कोई ध्यान नहीं है। सभी जज, मजिस्ट्रेट, सरकारी अधिकारी, नियामक सिर्फ अपनी लुंगी बचाने में व्यस्त हैं। देश और देशवासियों और आर्थिक स्थिति के बारे में सिर्फ सहारा इंडिया ही एकमात्र जिम्मेवारी है, तो बाकी के जिम्मेदार अधिकारी किस लिए सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं? उनकी जिम्मेदारियों की आखिर क्या डिफिनिएशन बनती है? आग लगाना बहुत आसान है, आग को बुझाने की बारी आई तो सिर्फ अपना सामान और अपनी जान दिख रही है। ये कैसा कर्म और कर्तव्य है? ये कैसी जिम्मेदारी है? सरकार क्या कर रही है? नियामक क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका क्या कर रही है? या सभी सरकारी पापों को ढोने के लिए सिर्फ सहारा इंडिया परिवार ही जिम्मेदारी है? तो सीआरसीएस भारत सरकार के पोर्टल में बैठे संबंधित आर सुभाष रेड्डी, गौरव अग्रवाल, अमित शाह, यशस्वी प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और ओएसडीएस अधिकारी सिर्फ सहारा के समान जमाकर्ताओं के सहारा से भी इसको खाते में से लाखों रुपए कमाने के उद्देश्य से ही बैठे हुए हैं। कमाल है। और सहारा इंडिया परिवार के प्रथम श्रेणी के लेखक भारत की राजधानी नई दिल्ली से राजा राम जी के कलम से, और ग्रेट सैल्यूट आपकी लेखनी को क्षत्रियों की भूमि से राजेंद्र शर्मा जी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे इंस्टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगले वीडियो में पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।